नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब हम आप पहुंच रहे हैं उत्तराखंड पवेलियन के बाहर भारत मंडपम में प्रगति मैदान में। इस बार 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है और उत्तराखंड पवेलियन के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर आप इसके एंट्रेंस डोर से ही समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का पवेलियन है। और अब आपको सीधा इस पवेलियन के अंदर लेकर चलते हैं और इस बार दिखाते हैं उत्तराखंड के पवेलियन में क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले जैसे ही आप उत्तराखंड के पवेलियन में अंदर पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा जाकेश्वर का ये मानस खंड मंदिर माला मिशन, जो कि यहाँ पर एक थीम के जरिए दिखाया गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके अलावा भी इस बार उत्तराखंड पवेलियन में कई सारी चीजें खास दिखाई गई हैं, क्योंकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम है विकसित भारत 2047। और ऐसे में उत्तराखंड राज्य भी 2047 तक किस तरीके से विकसित होगा वो इस बार का थीम रखा गया है। अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरूर देखिएगा, ये है ऋषिकेश का कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट, जो कि उत्तराखंड में एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और लॉन्च किया गया। और इसके जरिए आप देख सकते हैं कि अब उत्तराखंड में यानी कि जो दुर्गम पहाड़ हैं वहाँ पर भी किस तरीके से जो बस है या रेल है, जो तमाम सर्विसेज हैं वो कैसे पहुंच रही हैं और लगातार प्रदेश का विकास हो रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टिहरी डैम की, जहां से कि बिजली का उत्पादन होता है। और टिहरी डैम किस तरीके से है उसका एक आप इस थीम के जरिए तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो टिहरी डैम है वो पहाड़ों के बीच में एक डैम बनाया गया है, जिससे कि आधे दिल्ली तक को बिजली उपलब्ध होती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और इसी तरीके से हम आपको इस बार पूरे पवेलियन में क्या कुछ खास है वो भी बताएंगे। यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी है, लोगों से भी जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस बार उन्हें क्या कुछ खास पसंद आ रहा है। तो चलिए लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? पहली बार आ रहे हैं आप यहाँ? नो हर साल आते हैं? नॉट आफ्टर 2018। तो इस बार आपको सबसे खास क्या लगा है? सबसे खास ये लगा कि बहुत मैनेज्ड थिंग्स हैं यहाँ पर, स्टेट वाइज बहुत मैनेजमेंट है। अच्छा, और अभी तक आपने कौन कौन से पवेलियन को एक्सप्लोर किया है? अभी तो दिस इज माय फर्स्ट हॉल। उत्तराखंड का पवेलियन कैसा लग रहा है? बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। काफी सारे लोग हैं जो कि अभी यहाँ पर पहुंचे भी हैं, काफी लोग यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। और उत्तराखंड के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी ओर से भी इस बार खास चीजें लाई गई हैं। चलिए उत्तराखंड के स्टॉल्स में जाके भी देखते हैं कि इस बार क्या कुछ खास उत्तराखंड से लाया गया है। नमस्कार मैम, पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं, मैं 2019 के बाद इसे मैं आई हूँ और मेरा नाम देवेंद्र बिष्ट है। मैं उत्तराखंड नैनीताल कोटाबाग से ब्लॉक से हूँ। और हमारे वहाँ पहाड़ी दालें ये मसूर, चना, उड़द और ये किसानों से लिया जाता है। फिर महिलाएं हाथ से दल के साफ करके फिर हमको यहाँ तक भेजा जाता है। तो क्योंकि वैसे तो हर साल यहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन इस बार का थीम है विकसित भारत 2047। क्या आपको लग रहा है इस बार का जो थीम देख करके कि विकसित भारत 2047 की झलक है? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ, बहुत अच्छा लगा। और मेरा माल तो ख़त्म भी हो गया है। अच्छा, तो अभी तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू ही हुआ है, लेकिन उत्तराखंड का ये पवेलियन है जहाँ पर आधे से ज्यादा खरीदारी लोग कर चुके हैं। और लोगों का कहना है कि इस बार काफी पसंद भी कर रहे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासतौर पर इस बार आपको हर स्टॉल्स पर एक चीज खास दिखेगी कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ कर यहाँ पर भाग ले रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए यहाँ पर महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार उनको क्या क्या पसंद यहाँ पर आ रहा है। हेलो सर, पहली बार आप यहाँ पर आए हैं? ट्रेड फेयर के अंदर हम पहली बार आए हैं, बट यहाँ के हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों को एक नई चीज़ देखने के लिए मिल रही है। अच्छा, आपके स्टॉल में क्या खास है? मेरे स्टॉल में एक बच्चों को अवेयरनेस, यानी कि बच्चों को ये जानकारी कि एक एरोप्लेन कैसे बनता है, कैसे उड़ता है और हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। आने वाला जो अपकमिंग जो यूएवीज एंड ड्रोन का जो टाइम है वो क्या है, वो देखने के लिए, उसके लिए हम यहाँ हैं। तो इस बार का थीम रखा है विकसित भारत 2047। तो आपको लग रहा है कि सरकार उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, देश उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहा है। दैट्स वाई उसी के लिए अभी हमारा IIT दिल्ली के साथ मर्ज हुआ है, वो इसीलिए कि हम लोगों को बता सकें कि ड्रोन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसा होगा। अच्छा, यहाँ पर
पर कई सारे प्लेन्स हैं, तो क्या ये आप लोगों ने खुद तैयार किए? जी, क्रॉसविंड सॉल्यूशन एक ऐसी कंपनी है जो छोटे चक ग्लाइडर से लेकर इस तरीके के मॉडल से लेकर इस तरीके के 20 फीट तक के यूएवीज हम बनाते हैं जो आर्म फोर्सेस को ज़्यादा सप्लाई करते हैं। तो क्या ये फ्लाई भी करते हैं या सिर्फ मॉडल्स बनाएंगे? नहीं, ये फ्लाई करते हैं, सारे मॉडल फ्लाई करते हैं, ये सारे मॉडल फ्लाई होते हैं, चाहे आप ये लगाएं, ये सब फ्लाई करते हैं। इवन इसी के साथ साथ एक ये कॉम्पिटिशन है IIT दिल्ली के अंदर जो बच्चों को हम इस कॉम्पिटिशन पे लेकर आ रहे हैं इस एज ग्रुप में 30 तारीख को। जी, आप ये जानना चाहेंगे आपका इसमें सबसे स्पेशल जो प्लेन क्राफ्ट है वो कौन सा है? स्पेशल का मतलब बच्चों के लिए या बड़ों के लिए? बच्चों के लिए हर भी चीज़ का यूटिलाइजेशन है। बच्चों के हिसाब से तो ये छोटे से चक ग्लाइडर हैं हमारे, बहुत बढ़िया उड़ते हैं 40-50 फीट की हाइट तक। सिंपल कुछ भी नहीं है, एक थ्रस्ट प्रोवाइड करना है और इस पर बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है उसके लिए। दूसरी बात आती है बड़ों के लिए, ये रिमोट कंट्रोल प्लेन है जो हम कॉलेज के बच्चों को हम ये सिखाने के लिए और उनको बताने के लिए कि आपको एरोप्लेन कैसे वर्क करता है। और अगर हम सर्विलेंस पे जाते हैं तो इस तरीके के ये बड़े मॉडल काम है। उत्तराखंड में कहाँ से आए हैं आप? कोटद्वार। जी। देखिए कोटद्वार से ये यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड पवेलियन में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल प्लेन्स हैं फिर चाहे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, और इसमें खास तरीके की जो चीज़ें हैं उसके ज़रिए बच्चों को सिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि कैसे जो इसमें एनर्जीज हैं उनका इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो ये प्लेन्स हैं वो उड़ते हैं। इसी तरीके की चीज़ें हैं खास। और अभी हम एक और स्टॉल में मौजूद हैं, यहाँ पर भी टेरी गढ़वाल से ये स्टॉल है जो यहाँ पर लाया गया। इनसे भी जान लेते हैं कि इस बार क्या कुछ खास इनके स्टॉल में है। नमस्कार सर, हर साल आते हैं या पहली बार आए? मैम हर साल आते हैं। अच्छा, तो इस बार आपके स्टॉल में क्या खास है? खास कुछ नहीं मैम, ये कश्मीरी वर्क है, यही रहता है हमारा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हैंडवर्क की कुर्तियाँ हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, वेलवेट के कपड़े में या कॉटन के कपड़े में हैंडवर्क से ये कुर्तियाँ तैयार की गई हैं। और इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं। नमस्कार सर, पहली बार आ रहे हैं या हर साल आते हैं? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है इस बार यहाँ आके? अच्छा तो बहुत लगा कि हर साल आए अब। अच्छा, तो इस बार आपको सबसे स्पेशल और सबसे खास क्या लगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले? अब यहाँ सूटी तो दिखा, मतलब हमको लेडीज सूट और साड़ी। तो जेंट्स के लिए कुछ खास मिला कि नहीं मिला? नहीं, अभी जेंट्स के लिए, अभी तो लेडीज के लिए, वाइफ के लिए खोज रहे हैं सब। अच्छा, तो उत्तराखंड पवेलियन के अलावा कहाँ कहाँ घूमे हैं अभी आप? अभी तो हम दिल्ली है, दिल्ली से अभी कहीं जाना नहीं है। नहीं, यहाँ पर किस किस पवेलियन में गए हैं, मतलब उत्तराखंड में गए और कहाँ कहाँ पर घूमे? कहीं नहीं, अभी उत्तराखंड पहला है। पहला। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि इस बार इतना सुंदर इसे बनाया गया है कि इच्छा है कि हर साल आए। कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, चलिए उनसे भी पूछते हैं। हेलो बेटा, पहली बार आ रहे हो या हर साल आते हो? हर साल आते हैं हम। इस बार क्या लगा आपको, सबसे अच्छा क्या लगा? NDRF का डिजास्टर। NDRF का डिजास्टर सबसे सुंदर था। इसके अलावा कोई खरीदारी की या नहीं की? अभी तक तो नहीं की। अच्छा, अभी कौन कौन से पवेलियन में घूमे आप? हम काफ़ी सारे पवेलियन में घूम चुके हैं, बहुत सारी स्टेट जैसे बिहार, यूपी और उत्तराखंड, हरियाणा हम लोग देख चुके हैं। सबसे स्पेशल कौन सा लगा? सबसे स्पेशल तो मेरे को बिहार वाला साइड बड़ा अच्छा लगा उसमें देखकर। आप पहली बार आ रहे हो, हर साल आते हो? हर साल। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सब कुछ ही अच्छा होता है, हर बारी कुछ नया देखने को मिलता है यहाँ पे। आपको ये पता है कि इस बार हमारी जो थीम है वो रखी गई है विकसित भारत 2047, यानी कि 2047 तक इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। तो आपको लग रहा है कि हमारा कंट्री डेवलपमेंट कर रहा है? हाँ। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने के लिए आए हैं, और वो भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के जरिए सिर्फ अपने स्टेट को ही नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट्स को जानने का, वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति को पहचानने का भी मौका मिल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक स्टॉल है जहाँ पर, जो कि देहरादून से आया है, और ये है नीलकंठ रुद्राक्ष एम्पोरियम की ओर से स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर रुद्राक्ष की मालाएं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जानेंगे कि सबसे स्पेशल इस बार क्या है। नमस्कार सर, हर साल आते हैं या पहली बार आए? हर वर्ष आते हैं, हम पहली बार है। अच्छा, इस बार क्या आपके स्टॉल में खास है? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रुद्राक्ष की बनी हुई दिख रही है, सबसे स्पेशल क्या लेकर आए हैं? सबसे पहले रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध है। और इस पट्टी के श्रीयंत है, पारे का शिवलिंग है,
और कई सारे रुद्राक्ष हैं। लोग इस बार खरीदारी कर रहे हैं, मतलब दिख रहा है नहीं, इसमें नहीं खरीद रहे हैं। खरीदारी कम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि रुद्राक्ष तो बहुत ही जगहों पर मिलता है, तो क्या आपकी दुकान पर जो है, आपके स्टॉल पर वो ओरिजिनल मिलेगा लोगों को? रुद्राक्ष जो मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, रियल है। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स के भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ खास लेकर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो खास तौर पर उत्तराखंड में बुरांस और माल्टे का जूस काफ़ी फेमस है, जो कि लोग दूर दूर से वहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। दूर दूर से जब लोग आते हैं तो ये एक बार ज़रूर ट्राई करते हैं। और इस बार हम ये ज़रूर पूछेंगे कि इनके पास क्या कुछ खास है। और नमस्कार सर, आप हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? हम तो हर साल आते हैं और ये हमारे पास स्पेशल आइटम इस बार शिव भक्तों बद्री वेरी लेह वेरी है। ये हमारे बद्रीनाथ और लेह में ही होता है। इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 इसके अंदर पाया जाता है। और दूसरा ये DIDO का एक रिसर्च प्रोडक्ट है। तो ये सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ओरिजिनल फ्रूट से बने? जी बिल्कुल, ये सारा ओरिजिनल फ्रूट से बने हुए हैं। और हमारे पास हमारा इस पेविलियन के अंदर रजिस्टर्ड ब्रांड हमारा ही है। हमने इसमें जैसे हमारा बुरांस, आपने अभी बात करी बुरांस के लिए, बुरांस में हमारे पास 3 तरह के हुए हैं। 3 तरह के क्या हैं, एक हमारा बुरांस खांड के अंदर है, एक बुरांस हमारा शुगर फ्री के अंदर है, और एक बुरांस हमारा जो है आपका शुगर फ्री है, एक हमारा शुगर के साथ है। तो हमने 3 तरह के बुरांस निकाले हुए हैं और ये हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है। रजिस्टर्ड ब्रांड हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है और हम हर साल आते हैं यहाँ पे। तो लोग खरीदारी कर रहे हैं इस बार? अभी तो ठीक है, अभी तो आज कल से ही खुला है आम पब्लिक के लिए। अभी VIP डेज अभी ठीक था हमारा, ऐसा नहीं था कि मतलब खराब, ठीक है। अब बाकी आज के डेट में आप क्वालिटी कस्टमर को दोगे तो कस्टमर आपको पूछते हुए आएगा। तो हमारे साथ सबसे स्पेशल जूस जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहेंगे कि वो इनको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, वो कौन सा है? वो हम रिकमेंड करेंगे आपको सी बकथोन, ये क्योंकि ये DIDO का एक रिसर्च प्रोडक्ट है और इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 7 होता है। दूसरा, किसी का फैटी लिवर है, कोई घर में शुगर पेशेंट है, क्योंकि शुगर वाले कोई फ्रूट खा नहीं सकते, जिन फ्रूट से उनको डैमेजेस हो जाते हैं, उसका ये पूर्ति को पूरा करता है। क्योंकि ये हमारा लेह लद्दाख में जो आर्मी पर्सन हमारे आज के डेट में रहते हैं, उनकी डाइट में इसको 30 ml पर डे दिया जाता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट ने उनको रिकमेंड करा है इसको देने का। ये हमारा पल्प फॉर्म के अंदर है, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और कोई पानी नहीं है, ये इसकी नेचुरल फॉर्म है। देखिए यहाँ पर एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर उत्तराखंड की जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। और ख़ास तौर पर ये जूस जो कि खास आपको उत्तराखंड में ही स्पेशल मिलेगा, चाहे देश के अन्य राज्यों में होता हो, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक है वो उत्तराखंड का ही माना जाता है। बुरास का जूस, माल्टे का जूस और इसके अलावा भी कई सारी वेराइटीज़ ये इस बार लेकर आए हैं जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके साथ ही आपको दिखा दें कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारी खास चीज़ें हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये एक चंपावत का स्टॉल यहाँ पर लगाया गया। चलिए इनसे भी जानते हैं कि ये इस बार क्या स्पेशल लेकर आए हैं। आपके स्टॉल में अधिकतर बर्तन दिख रहे हैं, लेकिन इन बर्तनों की क्या खासियत है? ये हमारा हैंडमेड रहता है, हाथ से पीट के बनाया जाता है। इसकी क्वालिटी रहती है कि जितना वॉश होगा उतना चमके। इसमें जंग की मात्रा ना के बराबर रहती है। अच्छा, तो ये किस चीज़ से बना हुआ है? प्योर लोहा होता है। ये भट्टी में गर्म करके पीट के बनता है। हर साल लगाते हैं, पहली बार आए हैं? ये हर साल लगाते हैं। अच्छा, तो लोग खरीदारी कर रहे हैं? ये रिस्पॉन्स अच्छा रहता है बहुत। अच्छा, विकसित भारत 2047 थीम रखी गई है, तो आपको लग रहा है कि हमारा देश विकास कर रहा है और सरकार की ओर से सपोर्ट मिलता है? जी बहुत सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से, विकसित होगा भारत भी। यहाँ पर जो स्टॉल्स में भी वॉलंटियर्स खड़े हैं, उनके अंदर भी उत्साह काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अभी पब्लिक के लिए अब ये शुरू हो चुका है और 27 नवंबर तक रहने वाला है, लेकिन लोगों के अंदर जो उत्साह है वो इस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा भी एक और स्टॉल यहाँ पर है जो कि टेरी गढ़वाल का है और यहाँ पर सारी चीज़ें शायद ऑर्गेनिक्स है, जो कि हिमालय के ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए जानते हैं इनके पास क्या कुछ स्पेशल है। नमस्कार सर, हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले? मेरा चौथी बार है, हर साल। इस बार क्या आपको स्पेशल लग रहा है? अच्छा क्राउड है, लोग आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स लेके जा रहे हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ कॉन्शियस। आपके स्टॉल में सबसे स्पेशल क्या चीज़ है? मेरे पास जो पहाड़ों में हाई ऑल्टीट्यूड में जो हनी होता है, जिसे हम आयुर्वेदिक हनी कहते हैं, जो 7000 से 10,000 फीट हाइट में था, वो मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और काफ़ी डिमांड में रहता है। दर्शकों को भी दिखाएं, ये उत्तराखंड से स्पेशल हनी लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ऊंचाई पर होता है और ये ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल ये हनी लेकर आए हैं इस बार। और
लोगों का भी इसको लेकर के काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये जरूर जानना चाहेंगे इसकी कॉस्टिंग क्या होगी 1 kg? इसका MRP है 2562 रुपीज़ के, और ये साल भर में सिर्फ एक बार निकलता है। जब बरसात होती है उसके बाद फ्रेश वेजिटेशन आती है, उसके बाद ये हनी निकलता है। और हेल्थी, काफ़ी हेल्थी है, आप एंटीबायोटिक्स आप इससे कह सकते हैं। देखिए, एक तरीके से ये जो हनी है वो एंटीबायोटिक्स का काम करता है, और उनका भी कहना है कि जो लोग हैं वो इस बार काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं और उसी के हिसाब से खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक और स्टॉल में हम आए हैं जो कि टिहरी गढ़वाल से है, और यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है। चलिए उनसे जान लेते हैं उनके स्टॉल में क्या खास है और लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है। हर साल आप आते हैं, पहली बार आए? मैं 4th टाइम यहाँ पर आ रही हूँ, और रिस्पॉन्स लोगों का ऑर्गेनिक के लिए, जो हमारे मोदी जी ने विजन किया है कि जो आत्मनिर्भर भारत की और महिलाएं सशक्तिकरण के लिए जो जा रहे हैं, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। जो भी लोग स्टॉल्स में देखते हैं कि एक इनिशिएटिव, ये हमारी डॉटर का इनिशिएटिव है, शुद्धता ऑर्गेनिक्स। हम यहाँ पर सारी ओरिजिनल चीज़ें बना रहे हैं, जैसे बकरी के दूध का साबुन, हमारी पहाड़ी चाय। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी लग रही हैं, और उनको पता लग रहा है कि भारतीय संस्कृति में किस तरह से दूध और तेल का प्रयोग जो हम पहले करते थे, ऑफ लेट हमने बंद कर दिया है, और रिस्पॉन्स हमेशा हमें अच्छा मिलता है, इसलिए हम 4th ईयर यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपने बताया कि अधिकतर लोगों का जो इस बार रुझान है वो ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ है। आपके स्टॉल का जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसको लेकर के अभी तक सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो कौन सा रहा? हमारा पहाड़ी चाय। हमारा जो पहाड़ी चाय है वो ग्रीन टी का रेप्लिका मुझे बताना पड़ता है, लेमन ग्रास का उसमें बेस है, लेकिन इसका फायदा ये है कि टी बैग को हम फेंक देते हैं, लेकिन हम इसमें इस प्रोडक्ट को खा जाते हैं, और जब हम खा जाते हैं तो ये जो है, ये पानी के साथ जब हम खाते हैं तो ये फाइबर का काम करता है, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालता है और हमें डिटॉक्स करता है। तो सबसे ज़्यादा जब हमारे यहाँ पर उत्तराखंड से रितु खंडूरी मैडम भी आई थी, तो उन्होंने बोला, श्वेता, डज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द वेट? मैंने कहा ऑब्वियसली, क्योंकि जब कोई चीज़ फाइबर का काम करेगी, टॉक्सिन्स को निकालेगी, तो वेट तो ऑब्वियसली मेंटेन होगा। तो दिस इज आवर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, गोइंग वेरी वेल। और बकरी का दूध का साबुन हमेशा हमारे खादी उद्योग, क्योंकि मैं वाराणसी और बहुत जगह जाती हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि ये चीज़ें कैसे, बकरी का दूध का साबुन भी क्या होता है, ऐसा। और क्योंकि हमारा थीम इस बार है विकसित भारत 2047, लेकिन जो मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो क्या आपको लग रहा है कि उत्तराखंड भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है विकसित राष्ट्र के साथ, विकसित प्रदेश की ओर? उत्तराखंड एक देवभूमि है, और देवों की भूमि कभी पीछे नहीं रह सकती। सिर्फ टूरिज्म का हब नहीं है वो, वहाँ पर इतनी चीज़ें, हम लोग दिल्ली से जाके कोई चीज़ वहाँ पर सेटअप कर पा रहे हैं, और लोग जो है वहाँ पर नई चीज़ों को, इंडस्ट्री को लगा पा रहे हैं। आपने जितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखे हैं, उनका सब चीज़ें वहाँ पर उत्तराखंड में ही बन रहा है। तो उत्तराखंड 2047, मोदी जी ने भी जैसे कहा है कि शादियों का हब, आपकी दवाइयों का हब, जो भी चीज़ बोलिए, आने के बाद वो एक किसी भी राष्ट्र से एक बहुत विकसित राष्ट्र और एक सुदृढ़ राष्ट्र, और महिलाओं के उसमें, क्योंकि अभी मोदी जी ने वो भी तो निकाला था अपना लखपति में, हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो उत्तराखंड ज़रूर एक अच्छे उसमें, और प्रोग्रेस तो कर ही रहा है मुख्यमंत्री जी के उसमें, धामी जी के उसमें। तो देखिए, उत्तराखंड के अलग अलग जो ज़िले हैं, वहाँ से स्टॉल्स यहाँ पर पवेलियन में लगाए गए हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि जो इस बार थीम रखा गया है विकसित भारत 2047, और उसी की तर्ज पर अलग अलग जो प्रदेश हैं वो भी इस बार विकसित राज्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को लेकर के जो पवेलियन है उसकी भी थीम रखी गई है, उन्हें भी सजाया गया है। और लोगों का भी कहना है कि अब उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं, सिर्फ एक टूरिज्म प्लेस नहीं, बल्कि एक बहुआयामी प्रदेश बन चुका है, जहां पर कई सारी तरीकों से लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं। महिलाएं हो या वहां पर जो खिलाड़ी हो या वहां की जो नौजवान हो, वो अलग अलग फील्ड्स में अब आगे बढ़ रहे हैं, और उसी को लेकर के इस बार थीम भी रखा गया है उत्तराखंड पवेलियन का। चलिए, उत्तराखंड पवेलियन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।